ऐसी आवाज जो तारीकी की बादशाहत की ताकतों को तोड़ सकती है, ऐसी आवाज जो शैतानी कुव्वतों को निकाल सकती है, ऐसी आवाज जो बीमारों को शिफा दे सकती है, ऐसी आवाज जो रूह की रहनुमाई में रूह की कुव्वत से और रूह की हिम्मत से की जाती है। देखिए, जब हम इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं जिसका अनवान रूहुल कुद्स की आवाज, ये आपके और मेरे लिए एक चैलेंज है कि हमें एक फैसला करना है। क्या हम तारीकी के अल्फाज बोलेंगे या हम जिंदगी के अल्फाज बोलेंगे? इस प्रोग्राम में शामिल हों और खुदा की कुव्वत को अपनी जिंदगी में खुशी के साथ काम करते हुए देखें। हमने पिछले हफ्ते रूह से मामूर जिंदगी के बारे में बात की, यानी रूहुल कुद्स की भरपूर कुव्वत के बारे में। रूहुल कुद्स से भरी जिंदगी को रूह से बात भी करनी चाहिए। रूह से भरी जिंदगी को रूह के साथ बढ़ना भी चाहिए। रूहुल कुद्स में बपतिस्मा लेना, खुदा की कुव्वत से भरपूर होना, और यही वो चीज है जिसकी हम सबको जरूरत है। और खुदा की रूह से भरपूर जिंदगी हो कि हमें एक फैसला करना है, क्या हम तारीकी के अल्फाज बोलेंगे या हम जिंदगी के अल्फाज बोलेंगे। इस प्रोग्राम में शामिल हों और खुदा की कुव्वत को अपनी जिंदगी में खुशी के साथ काम करते हुए देखें। इस पर गौर करें। हमने पिछले हफ्ते रूह से मामूर जिंदगी के बारे में बात की, लेकिन जो कुछ पैदा करने वाला है वो ना सिर्फ ताकतवर मौजज़ात बल्कि इससे भी बड़ा, ये मौजज़ात के पीछे की आवाज पैदा करता है। ये आपको एक रूहानी आवाज देता है जिसका इंकशाफ और ज़हूर होता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल लें और इमसाल के 18 बाब की तरफ रजू करें। मैं आपको इमसाल की किताब में से 2 आयात दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि बाइबल तकरीर और कलाम के बारे में क्या कहती है। और हम ये समझना चाहते हैं कि यहाँ 2 बादशाहतें हैं, और अक्सर जो कुछ हम अपने मसीह के साथ कर रहे हैं वो इस दुनिया की बादशाहतों की जबान बोलना है, और ये कुव्वत की जबान नहीं है। ये शिकस्त खुर्दा आवाज है। ये किसी और बादशाहत की जबान है जो खुदा की बादशाही की जबान नहीं है। इमसाल 18 बाब में उसकी आयत 21 में मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और ये एक इख्तियार है जो खुदा ने आपको दिया है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जो लोग जिंदगी से मोहब्बत करते हैं, जैसा कि कहा गया है, वो इसके फल खाएंगे। और अगर आप जुबान से मोहब्बत करते हैं तो आप अपनी जबान की ताकत को समझते हैं। तो जिंदगी वो सिमत है जिसमें आप अपनी जबान के साथ जाना चाहते हैं। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि हमारे वजूद से क्या निकल रहा है। सही, तो मौत और जिंदगी, जिसका मतलब है कि आपकी जबान में ताकत है। आप या तो मौत की बादशाहत की बात करेंगे, एक लिहाज से लोगों पर मौत, अपने हालात पर मौत, अपने ऊपर मौत, या आप खुदा की बादशाही, खुदा की कुव्वत और अब्दी जिंदगी की बात करेंगे। लेकिन ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप किस बादशाहत से हैं। अब हम इमसाल 12 बाब में से पढ़ते हैं और हम 2 मुख्तलिफ बादशाहतों को देखते हैं और 2 मुख्तलिफ जबानों के फर्क को देखते हैं जो इमसाल 12 बाब उसकी 13वीं आयत में है। मैं चाहता हूं कि लोग अपनी बाइबल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह आप अपनी जबान में आयात तलाश कर सकते हैं। इसीलिए आप एक बाइबल उठाते हैं और सफ़हात पलटते हैं ताकि आप अपनी बाइबल को जान सकें और अपनी बाइबल से वाकिफ होते हैं। आपको जानने में मदद मिलती है कि आयात कैसे तलाश करनी है। 13वीं आयत पर गौर करें। और बाइबल कहती है कि शरीर फंस गया है। ये नहीं कहती कि फंस सकता है या फंसने का इम्कान है, बल्कि शरीर अपने लबों की खताकारी से फंस गया है। इसका मुंह इसे फंसाता है। सुने, इसका मुंह इसे फंसाता है। इसकी आवाज शिकस्त देती है। लेकिन रास्तबाज मुश्किलात से गुजर कर निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि रास्तबाज की जुबान मुख्तलिफ होती है। एक बादशाहत की आवाज थी, एक रास्तबाज की आवाज थी। एक आदमी था जो इबादत खाना में नापाक रूह के साथ था, और इसने पुकारा इस बादशाहत की बात करते हुए जिसका वो था, हमें अकेला छोड़ दो। यसु नासरी से हमारा क्या ताल्लुक है? यसु नासरी, आपसे हमारा क्या ताल्लुक है? आपका इख्तियार, आपकी आवाज हमारे लिए एक जुर्म है। यही वो कह रहा है, इसमें ताकत है। और वो कहता है कि क्या तुम हमें तबाह करने आए हो? जिसका मतलब है कि ये बात शैतान जानता था कि यीशु के पास किस ताकत की बादशाही है। क्या तुम हमें तबाह करने आए हो? मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम खुदा के मकदस हो। बाइबल कहती है, और यीशु ने इसे डांटा और कहा, इसलिए उसने कहा, खामोश हो जा और इससे बाहर निकल जा। तू एक बादशाही की बात, एक ही बादशाही की तारीकी का असल माखज़ बात कर रहा है। खौफ में इसकी अथॉरिटी का सामना कर रहा है जो कमरे में है, जो इसके पास एक बड़ी बात है। क्या तुम हमें तबाह करने आए हो? तो वो इसके साथ आवाज बा आवाज चैलेंज कर रहा है, और यस्सु बहस करने के बजाय फौरन इस बादशाही की आवाज का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में वो हैं,
اور بائبل کہتی ہے کہ وہ اس چیز کو حکم دیتے ہیں خاموش ہو جا اور باہر آ۔ انہوں نے کہا خاموش ہو جا اور باہر آ۔ انہوں نے اس آواز کی اتھارٹی لی جس کے بارے میں وہ تھے، اور بائبل کہتی ہے اور جب ناپاک روح نے اسے جھنجھوڑا تو اس کا مطلب ہے جب دوسری بادشاہی کا کلام اس آدمی پر لگا تو وہ شیطانی چیز جو اس آدمی میں بندھی ہوئی تھی وہ اچانک آزاد ہو رہی تھی۔ یہ اس آدمی کے روح اور جسم میں اپنی جگہ برقرار نہیں رکھ سکتی تھی، اور یہ اس کلام کی طاقت سے مجبور ہو رہی تھی جو اس پر پھینکا گیا تھا وہ خود کو ختم کرے، خود کو کھولے اور خود کو چھوڑ دے، اور جب تک وہ چیز اس کے بدن سے نکل نہ جائے۔ یہ آواز کے ذریعے شکست کھا گیا۔ اپنی بادشاہت کی آخری طاقت کے ساتھ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب وہ باہر آیا۔ سنیں، یہ آواز کے ذریعے شکست کھا گیا، اور وہ چلا اٹھا اور اپنی آخری بادشاہت کی طاقت کے ساتھ اس سے باہر نکل آیا۔ اور سب لوگ حیران ہوئے 27ویں آیت میں، اور آپس میں یہ بحث کر کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے، کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ یہ کون سا نیا عقیدہ ہے؟ کون سی نئی زبان ہے؟ کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے، اور وہ باہر آتی ہیں، اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں، اور فی الفور اس کی شہرت تمام گلیل میں ہر جگہ پھیل گئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ افسیوں کی کتاب کی طرف بڑھیں۔ جو میں نے آپ کو ابھی دیا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو ایک اچھی آواز اور ایک بری آواز کے بارے میں اقوال دیے ہیں، اور ان دونوں آوازوں کی قیمت، جو شخص اچھی زبان استعمال کرتا ہے وہ ان میں خوش ہوتا ہے اور اس کے پاس پھل ہوتا ہے، اور جو شخص بری زبان بولتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زبان کی وجہ سے باندھ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ آواز ایک بادشاہی سے جڑی ہوئی ہے۔ آئیے افسیوں 2 باب اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ تم مردہ تھے کیونکہ تم جس چیز میں پھنسے اور اس کے مالک تھے، اس کی وجہ سے، لہٰذا جس میں تم نے کبھی چلنا سیکھا، اس دنیا کے راستے کے مطابق، ہوا کی طاقت کے شہزادے کے مطابق، وہ روح جو اب نافرمانی کے بیٹوں میں کام کرتی ہے۔ تو ایک اور بادشاہت ہے جو بے ایمان میں کام کر رہی ہے۔ سنیں، یہاں ایک اور بادشاہت کی بات ہو رہی ہے جو کہ بے ایمانوں میں خوب کام کر رہی ہے، اور اس کے نتائج گناہ، پھندے اور موت ہے، کیونکہ ان میں جو ہے وہی ان کی بات بن جاتا ہے، جن کے درمیان ہم نے بھی کبھی اپنی جسمانی خواہشات کے مطابق چلتے ہوئے جسم اور ذہن کی خواہشات کو پورا کیا۔ کوئی کہتا ہے اپنی آواز کو ذہن میں رکھو۔ ذہن آپ کی آواز کا اعلان کرتا ہے، اور اگر آپ کی آواز کسی دوسری بادشاہت سے جڑی ہوئی ہے، یا اگر آپ کا دماغ کسی دوسری بادشاہت سے جڑا ہوا ہے، تو آواز کسی دوسری بادشاہت سے جڑی ہوئی ہے، اور آپ ان سب کے پابند تھے، تاریکی کی بادشاہت کی تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے، اور اسی وجہ سے فطرت سے غضب کے بچے بن گئے تھے جو کہ دوسری بادشاہت سے جڑے ہوئے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل میں سے رومیو کی کتاب کھولیں۔ ٹھیک ہے، ہم بائبل میں سے رومیو کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ رومیو کی کتاب میں سے 8واں باب نکالیں، کیونکہ ذہن ہی سے ہر چیز ہے، کیونکہ جو آواز ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے جہاں آپ کا دماغ ہے۔ اگر آپ کا ذہن دنیا کی روح سے جڑا ہوا ہے تو آپ دنیا کی روح کی بات کرنے والے ہیں۔ دنیا کے خیالات آپ کے خیالات بننے والے ہیں۔ دنیا کی شکست آپ کے خیالات بننے والی ہے، اور یہ آپ کی شکست اور آپ کا پھندا بننے والا ہے۔ تو اس پر نظر ڈالیں۔ یہ رومیو کا 8 باب اور اس کی 6 آیت ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جسمانی نیت کیا ہے، اس پر غور کریں۔ یہ موت ہے۔ ٹھیک ہے، جسمانی یا دنیاوی ہونا کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے، کیونکہ جہاں ذہن ہے وہی ہے جہاں سے آواز آنے والی ہے۔ لیکن روحانی ذہن رکھنے کے لیے کون سی چیز آپ کی آواز کو تبدیل کرنے والی ہے اور آپ کا رویہ زندگی ہے، اور کیا؟ وہ ہے امن۔ دیکھیں، 2 سمت ہیں، کیونکہ آیت 7 میں غور کریں۔ جسمانی یا دنیا کا ذہن موت ہے، اس کا تعلق آپ کی زندگی کی شکست سے ہے، یہ آپ کی روحانی موت سے منسلک ہے۔ تو وہ ذہن جو جسمانی یا دنیاوی ہے موت سے جڑا ہوا ہے، اور دیکھیں یہ اس طرح ہے، اور اسی لیے روحانی ذہن کا ہونا زندگی ہے، کیونکہ جسمانی ذہن دشمنی میں ہے یا خدا سے مخالفت رکھتا ہے۔ دنیا، اے خدا، دنیاوی آواز، خدا کی آواز۔ دنیا کی آواز اس میں پائی گئی جس میں شیطان زدہ انسان نے دنیا کی روح کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔
फिर हमने यस्सु को दूसरी बादशाहत में बात करते देखा और उस चीज को बाहर निकाल दिया जो हम देखते हैं कि ये बादशाहत जाहिर है, इस बादशाहत से भी बड़ी है। रूमियों का कहना है कि अगर हम जिस्मानी जहन के हैं, खुदा से मुतसादम हैं, क्योंकि हमारी बात खुदा की बादशाही के खिलाफ है, हमारी बात इसके अल्फाज के खिलाफ है, हमारी आवाज के खिलाफ है जो वो कह रहा है, और हमारी दुनियावी आवाज बन जाती है। अब आप अपनी बाइबल में वापस जाएं और मैं चाहता हूं कि आप एक और हवाला निकालें, मरकज का 4 बाब निकालें। मैं चाहता हूं कि आप यस्सु को एक बार फिर से उसकी बादशाही की आवाज को इस्तेमाल करते हुए देखें। जहां उसकी आवाज है वहीं इसका दिल था। फिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यस्सु किस तरह इसकी मजीद शनाख्त करने जा रहा है, कि आप इसे शागिर्दों के सामने तकरीर की एक और सतह का मुजाहिरा करते देखें। ये मरकज की अंजील है, बाब 4, और ये आयत 37 में होने वाला है। ठीक है, ये मरकज 4 बाब उसकी 37 आयत में है। सही, ये मरकज की अंजील है। शागिर्द यस्सु की इसके साथ गुफ्तगू से सीखना शुरू कर रहे हैं। यस्सु जो कुछ भी कह रहा है वो अपने बाप के मुताल्लिक कह रहा है। उसने हर चीज को शक से, कुफर से, खौफ और हर चीज से बालातर कर दिया है, और वो एक आवाज के अलमिये में आया है जिसका बहुत ज्यादा वजन है। कोई कहता है अथॉरिटी, सुने वो कहता है इख्तियार। देखो, मैं चाहता हूं कि हम ईमानदारों की हैसियत से एक जगह पर पहुंचे। अक्सर हम दुनिया की बात कर रहे हैं, हम इसे अपनी जिंदगी में वापस आने देते हैं। हम खौफ और खदशात और शकूक व शबहात और जराइम को अपने अंदर आने देते हैं। अगरचा हम जानते हैं कि सबसे बड़ा रूहुल कुद्स हम में है, हम बाज औकात इन्हें एक तरफ धकेल देते हैं और हम दुनिया के रवैयों और माहौल की तफरीह करते हैं, और फिर ये हमारी तफरीह बनने लगती है। जब हम दुनिया की बात कर रहे होते हैं तो हम खुदा की चीजों से इनकार कर रहे होते हैं और अपने आप को दुनिया की लानत और इससे मुंसलिक मौत के तहत वापस ला रहे होते हैं। इस पर गौर करें। और हम इस आवाज को तब्दील करना चाहते हैं जो हमारी जिंदगियों के बारे में है, ताकि हम एक ऐसी आवाज तैयार करना शुरू कर सकें जो बादशाही पर मरकूज हो। आमीन। क्योंकि हम नए सिरे से ईमानदार पैदा हुए हैं। गौर करें कि बाइबल आयत 37 में कहती है वो कश्ती में है। यस्सु इसके शागिर्द, उसने इन्हें कश्ती में बिठाया क्योंकि उसने कहा कि हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब ये एक मुकाशफा लफ्ज है, हम जा रहे हैं। ये ना सिर्फ एक हुक्म है बल्कि ये एक ऐलान है कि हम जा रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ जाने की कोशिश के लिए एक सफर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सही सही कहा। उसने कहा हम क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि खुदा के बेटे के तमाम इरादे और मकसद के साथ हम दूसरी तरफ पहुंचने वाले हैं। मैं पहले ही देख रहा हूं कि दूसरी तरफ क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूं हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। लिहाजा जब खुदा इस रेमा में बोलना शुरू करता है, आपकी रूह में मुकाशफा, इसका मतलब है कि रेमा एक लफ्ज है जिसे खुदा दाखिल करता है। ये सिर्फ एक तहरीरी लफ्ज नहीं है, बल्कि ये एक तहरीरी लफ्ज है जो आपके अंदर जिंदा हो जाता है। आप इसे एक इंकशाफ के तौर पर लेते हैं। ये है कि ये आपसे बात करता है, यही रेमा है। और जब वो इसे जारी करता है तो वो ऐलान करता है कि इसके पास क्या है। मैं पहले से ही दूसरी तरफ काम करते हुए देख रहा हूँ और मैं इसी के मुतालिक बात कर रहा हूँ। सब मिलकर कहें हालेलुया। खुदा जो कहता है वो सही है, क्योंकि वो पहले से ही जानता है, वो फतह हासिल करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ वो इस लम्हे के दरमियान कुछ भी नहीं है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि इस लम्हे के दरमियान कुछ भी नहीं है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ और इस लम्हे के दरमियान कोई हाँ कहता है। खुदा ने कुछ कहा है। इसकी वजह यह है कि खुदा ने कुछ कहा है। अब हम इसका सामना करने जा रहे हैं और हम सब आसमान की आवाज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई कहता है हाँ, इस तरह हम आसमान पर जाते हैं। ठीक है, लिहाजा खुदा ने ये कहा, हालात आते हैं और हम अपनी आवाज को खुदा के रेमा से और दुनियावी आवाज और नाकामी के खौफ की तरफ मुंतकिल करते हैं, और बाकी सब कुछ आपके साथ कदम बढ़ाता है और हम ये कहना शुरू कर देते हैं और हम रुक जाते हैं क्योंकि कोई हमारे रास्ते में रुकावट है। तो यस्सु अब ये जाहिर करने जा रहा है कि आवाज तब्दील नहीं की गई है, बल्कि ये खुदा की बादशाहत के लिए ताकत की आवाज है। और ये कहता है, और एक जबरदस्त तूफान आया और लहरें उन कश्तियों से टकराने लगी जो पहले ही भर रही थी। लेकिन वो दो वजूहात की बिना पर उस कश्ती पर सो रहा था। एक, वो अपने बाप के साथ जहां जा रहा था वहां मुकम्मल तौर पर सुकून था, और दूसरा, वो तकरीबन कई दिनों से खिदमत कर रहा था।
जारी खिदमत, हाथ रखना, तबलीग करना, तालीम देना, कलाम की खिदमत करना, वो थक चुका था। वो इसलिए कि दूसरी तरफ पहुंचने से पहले कुछ आराम करने का वक्त था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पहले ही जानता था कि वो कहाँ जा रहे थे। सारे मिलकर कहें हालेलुया। ठीक है, मौत और जिंदगी जबान में है। हमें बरकत और लानत नहीं मिल सकती। जेम्स 3 बाब, जेम्स 4 बाब। बरकत और लानत, हमें एक का इंतखाब करते हैं, इसीलिए हम दूसरे जहन के हैं। हम या तो बरकत देने वाले हैं या लानत करने वाले। कहें इसे चुन लो, एक को चुन ले। सही का इंतखाब करने के लिए अपने आप को ठीक करना शुरू करें। और बाइबल कहती है कि वो एक सख्त जगह पर सोया हुआ था जब उन्होंने उसे जगाया और कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे परवाह नहीं है कि हम बर्बाद हो रहे हैं? हमारी मदद कर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा। वो अब दुनिया की बादशाही के खौफ की बात कर रहे हैं। वो अपनी आवाज या इसके बोलने वाले लफ्ज की नजर से महरूम हो गए और वो आबाद हो चुके थे। वो अभी तक नामुकम्मल थे। वो अभी जवान थे, अभी अभी यस्सु के साथ जाने वाले थे। और वो फौरी तौर पर खौफ और मुखालफत और धमकियों और हर चीज की तरफ लौट गए और वो बोलने लगे और वो अपने अल्फाज और अपने आप को फंसा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी कोई दूसरी आवाज नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने जमानत और जमानत और जमानत की कोशिश की होगी जब तक कि कश्ती डूब ना जाए। गौर करें, क्योंकि वो दुनिया की रूह में वापस कदम रख चुके होंगे। और उस सिमत की बात करने लगा। यस्सु मसीह तब उठ खड़े हुए। उस हैसियत का शौर कभी ना खोए कि वो एक है। कोई कहता है बादशाही, मैं किंगडम स्पीकर हूं, और दलेरी से कहता हूं कि मैं किंगडम स्पीकर हूं। एक बार फिर से दोहराएं, मैं किंगडम स्पीकर हूं। इस दिन के बाद से, फिर से कहें, इस दिन के बाद से मैं किंगडम स्पीकर बनने जा रहा हूं। सब कहें हालेलुया। देखें कि हम खुद से खताब करने का फैसला करते हैं और यस्सु उठकर हुक्म देता है कि बादशाही के मुताबिक कह रहा है और हम सबको अमन का हुक्म देता है। थम जा। उसने हवाओं को बंद होने का हुक्म दिया और लहरें थम गईं। बाइबल कहती है कि हवा बंद हो गई और एक बड़ा अमन हो गया। उसकी बादशाही की आवाज, वो आवाज जो शैतान को निकाल देती है, जिस आवाज को उन्होंने सुना था वो अब देख रहे थे और हर कोई भाग रहा था। वो एक ऐसी आवाज थी जो इनके लिए अजनबी थी। उन्होंने कभी खुदा की आवाज को नहीं सुना था और ना ही कभी आसमान से निकली हुई आवाज को सुना था। उन्होंने कभी किसी को माफूकुल फितरत तौर पर किसी बड़ी बादशाही की बात करते नहीं सुना था, क्योंकि उनके दरमियान इस तरह की बादशाही कभी नहीं थी। मेरी बात गौर से सुने। वो एक और बादशाही की बात कर रहे थे और वो है खुदा की बादशाही। अब मैं चाहता हूं यूहन्ना की अंजील निकालें, उसका 8वां बाब। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि यस्सु क्या कहता है, क्योंकि वो बादशाही की शनाख्त करता है। सब कहें, वो बादशाही की शनाख्त करता है। मसला ये था कि अगरचा इनमें बहुत ज्यादा मज़ाहब थे, लेकिन वो खुदा की बादशाही के नहीं थे। आप इनकी आवाज से बता सकते हैं। आप बता सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया की बादशाहतें खुदा की बादशाही से नफरत करती हैं और इस दुनिया की आवाज खुदा की बादशाही के बारे में आवाज से नाराज हैं, क्योंकि वो इस दुनिया की बादशाहतों से है। सुने, वो इस दुनिया की बादशाहतों की रूह से हैं, दुनियावी रूह से हैं। याद करें उन बेटों को जो नाफरमान थे। इफिसियों 2 बाब में, यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। अब मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूँ। तूलो अर्ज के दायरे में आपके लिए एक रूह है जो कहती है इसे हासिल करो। अब मैं आपके लिए दूसरी आयत को पढ़ता हूँ। जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अलमदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। दुनिया की रूह हमें गुनाह और नाफरमानी की तरफ ले जाती है, जो कि शैतान की बादशाहत और इसकी आवाज है, जो कि इसकी दुनियावी रूह इसे कंट्रोल करती है और ऐसा करने से वो इन्हें काबू करता है और अपनी आवाज के जरिए अपनी बादशाहत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। गौर करें, वो उसकी बादशाहत की बात करते हैं, वो उसकी खुशी की बात करते हैं, वो उसके दिल की बातें करते हैं, वो उसकी बदगुमानी बोलते हैं, वो उसके बारे में सब कुछ बोलते हैं। तो इस तरह शैतान दुनिया पर इतनी कसरत से गलबा करता है और हर एक को इसकी जबान बोलने और इसकी आवाज को आगे पहुंचाने पर मजबूर करता है और इस तरह वो काम करता है। चुनाचा जब यस्सु इस हैकल में आया और वो दूसरी बादशाही के बारे में बात करने लगा तो उसने शैतान की रूह को नाराज किया, क्योंकि वो इसका मालिक था। हालांकि ये एक मजहबी इदारा था।
یہاں تک کہ اس نے اسے اتنا ہلا کر رکھ دیا کہ اسے چیخنا پڑا اور اس آواز کا سامنا کرنا پڑا جو اس پر حملہ کر رہی تھی، اور پتہ چلا کہ یسوع جس بادشاہی کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ ایک بہت بڑی بادشاہی ہے۔ یسوع جب اختیار میں آیا تو شیطان نے آدمی کو چھوڑ دیا، وہاں آزادی تھی اور ایک بڑی آواز کا انکشاف ہوا، ایک عظیم آواز اور بادشاہی کا۔ اور اب یوحنا کی انجیل 8 باب میں آئیے اسے ثابت کرتے ہیں۔ شکریہ۔ 37ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ یسوع مذہبی ادارے سے بات کر رہا ہے، وہ تمام رہنماؤں اور لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ وہ اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ شیطان آپ کے چرچ میں داخل ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے مذبح میں داخل ہو سکتا ہے۔ ابلیس ایمانداروں اور آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ چرچ جانا آپ کو نہیں بچا سکتا اور چرچ میں ہونا آپ کو نہیں بچا سکتا۔ آپ جس چرچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی آواز کیا ہے؟ کیا ہے اس کی آواز؟ اس کی گفتگو کیا ہے؟ کیا ایماندار اپنی آواز کو خدا کے مکاشفہ میں تبدیل کر رہے ہیں، یا وہ اگرچہ وہ چرچ آ رہے ہیں اور مقدس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں پھر بھی روح کی وہی آواز سن رہے ہیں جس سے انہیں آزاد ہونا چاہیے؟ ہم میں کون سی آواز ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم میں کون سی روح اور کون سی بادشاہی ہے۔ کلیسیا بننے کے لیے آپ کو خدا کی بادشاہی کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کو بادشاہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، آپ کو روح سے بھرا ہوا ہونا چاہیے تاکہ آپ کی آواز اس کی بادشاہی کی عکاسی کرے۔ 37ویں آیت میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ دیکھیں، میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں رکھتا۔ تم نے اپنے اندر کی دنیا کی آواز کا انتخاب کیا ہے، اور میرا کلام اور میری آواز اس آواز کو مجروح کر رہی ہے جو آپ کے اندر ہے۔ آپ اپنی آواز یا اپنی زبان اور اپنی تکلیف یا آپ کے جرم یا کچھ بھی ہے اپنی مذہبی روح اور آواز کے لیے بے چین ہے، اور اس لیے میرے کلام کا تم پر کوئی اختیار نہیں۔ لہٰذا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ دیکھا ہے، اور اب آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے باپ سے دیکھا ہے۔ اور اس نے اسے جواب دیا کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ آیت 39 میں یسوع نے کہا، اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے۔ ابراہیم کون تھا؟ ایمانداروں کا باپ تھا، ایمانداروں کا۔ اس نے قبول کیا اور اسے حاصل کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم نے بات کی تھی۔ یہی سب سے بڑا فرق تھا جو اسے ملا، اور جو اسے ملا اس پر یقین کیا۔ لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ آیت 43 میں، کیا تم مجھے نہیں سمجھتے اور میری آواز کو؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع سے ہی خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ غور کریں، اس میں سچائی ہے نہیں، تو اس کی آواز کیا ہے؟ جھوٹ۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی سی ہی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ غور کریں، وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ وہ جو بھی بولتا ہے وہی آپ بولتے ہیں۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں تو تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ مرکز کی انجیل نکالیں، اس کا 11واں باب نکالیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرکز کی انجیل، اس کا 11واں باب۔ غور کریں، یسوع کو اب یاد ہے کہ اس نے ابھی کلام کی جنگ کی ہے۔ اس کی شناخت ہو جاتی ہے کہ وہ اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے باپ شیطان کے ہیں، اور یہی وہ روح ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ دنیاوی روح مضبوط ہے، سب کہیں مضبوط ہے۔ یہ مضبوط ہے، یہ بہت سے دلوں اور زندگیوں کا مالک ہے، اور یسوع ہم سے بات کرتا ہے۔ 23ویں آیت سے پڑھتے ہیں، 22 اور 23 دونوں۔ اور یسوع پھر سے انہیں بتا رہا ہے، وہ انہیں قوت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ سب کہیں قوت، سب کہیں اختیار، اختیار۔ خدا پر ایمان رکھو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے
तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक न करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो इसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। ये आपकी आवाज से जुड़ा हुआ है, जो ईमान के जरिए एक बड़ी बादशाही से मुंसलिक है। आपका ईमान खुदा पर है। कहें, आपका ईमान खुदा पर है। मेरा ईमान खुदा पर है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज मेरे ईमान के साथ मुंसलिक हो जाए। लोग शिफा के लिए आते हैं और आप कहते हैं कि आप शिफा पाना चाहते हैं। ये बादशाही की आवाज नहीं है, बल्कि ये दुनियावी रूह है। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में जेसी टीवी जो TBN से मुंसलिक है, जैम टीवी, किंग टेलीविजन, यूके में हमारे पास फेथ टीवी यूके है और अमेरिका में फेथ टीवी USA। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरून मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए, जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए, जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सके। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया, तो लाखों दरवाजे खुले, जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकतदारी, जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकतदारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकतदारी की वजह से हमने कराची, पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है, और आपकी शराकतदारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके। और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं, जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकतदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।